नमस्कार, सुधीर शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं यशराज शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं और एक बार फिर प्रस्तुत हूं कक्षा 8 के अंतर्गत विज्ञान का पहला अध्याय लेकर इसके प्रश्न उत्तर को लेकर। इसमें से 90% प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने अनिवार्य हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा फसल उत्पादन और प्रबंध। एक बार फिर दोहरा देता हूं, फसल उत्पादन और प्रबंध। चलिए प्रश्न उत्तरों पर आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। पहला प्रश्न है, फसल किसे कहते हैं? एक बार और दोहरा दे रहा हूं, फसल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप सभी नोट कर लीजिए। ये देखिए पहला उत्तर आ चुका है। उत्तर है किसी एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं, किसी एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सिंचाई किसे कहते हैं? एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं, सिंचाई किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर, उचित समय पर कृत्रिम रूप से फसल को पानी देने को सिंचाई कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, उचित समय पर फसल को कृत्रिम रूप से पानी देने को सिंचाई कहते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? जरा प्रश्न पढ़ लीजिए, दोबारा से पढ़ देता हूँ, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? तो यार उत्तर यहाँ पर आ चुका है, आप सभी का उत्तर देखिए। ये अनाज के दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। जी हाँ, पढ़ दे रहा हूँ एक बार फिर से, अनाज के दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। साथ साथ नोट भी करते जाएं आप सभी। अच्छा, ये प्रश्न 4 है, ये कॉलम ए और कॉलम बी वाला है। जरा इसको बॉक्स बना लो भैया अपना अपना। तो ये कॉलम ए कॉलम बी वाला प्रश्न 4, उत्तर यहाँ प्रश्न दे रहा हूँ, उत्तर भी दिखा दूंगा आगे। पहले प्रश्न देखते हैं कॉलम ए कॉलम बी वाला। अच्छा, ये कॉलम ए में दिया है सबसे पहले, खरीफ फसल, रबी फसल, कार्बनिक खाद और रासायनिक उर्वरक। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं आप लोगों की सुविधा के लिए। खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद। ये कॉलम ए में है, जरा लिख लीजिए। तो कॉलम बी में यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले है मवेशियों का चारा, दूसरे नंबर पे है यूरिया एवं सुपर, तीसरे नंबर पे है पशु अवशिष्ट गोबर मूत्र एवं अवशेष, और अंत में चौथे नंबर पर है गेहूं, चना, धान और मक्का। ये सब चारों फसलों के नाम है। एक बार और दोबारा कॉलम बी का भी पढ़ दे रहा हूँ। कॉलम बी का सबसे ऊपर वाला है मवेशियों का चारा, दूसरे नंबर पे है यूरिया एवं सुपर, तीसरे नंबर पे है पशु अवशिष्ट गोबर मूत्र एवं अवशेष, और चौथे नंबर पे है गेहूं, चना, धान और मक्का। दोनों एक बार लिख लो। इसका सही बता दे रहा हूँ अभी। तो उत्तर में मिला दो खरीफ फसल के साथ धान एवं मक्का मिला दो, जैसा कि यहाँ देख पा रहे होगे। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, खरीफ फसल के साथ धान और मक्का, और रबी फसल के साथ मिला दो गेहूं और चना मटर, जैसा कि यहाँ देख पा रहे होगे। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, गेहूं, चना, मटर मिला दो रबी फसल के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रासायनिक उर्वरक के साथ मिला दो यूरिया एवं सुपर, यानी 3 नंबर के साथ 2 नंबर मिला दो। कॉलम ए का 3 नंबर से कॉलम बी का 2 नंबर मिला दो। ठीक है, तो ये मिला दो रासायनिक उर्वरक के साथ यूरिया एवं सुपर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कार्बनिक खाद के साथ मिला दो तुम लोग पशु अवशिष्ट गोबर मूत्र एवं अवशेष। फिर से बता दे रहा हूँ, कार्बनिक खाद के साथ तुम लोग मिला दो पशु अवशिष्ट गोबर मूत्र एवं अवशेष। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ खत्म हो गया। प्रश्न 5 की तरफ बढ़ जाते हैं हम सब। प्रश्न 5 है, रबी फसल और खरीफ फसल के दो दो उदाहरण। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, खरीफ फसल और रबी फसल के दो दो उदाहरण। यहाँ पर उत्तर है, उत्तर 5 है, ये देखिए आ गया है। खरीफ फसल में धान एवं मक्का, रबी फसल में गेहूं, चना। फिर से बता दे रहा हूँ, खरीफ फसल में धान एवं मक्का, रबी फसल में गेहूं, चना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न 6 में 4 पॉइंट है, चारों बता दे रहा हूँ। मिट्टी की तैयारी, बोआई, निराई और थ्रेसिंग, इन चारों पर एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले मिट्टी की तैयारी पर आ जाते हैं। ये देखिए मिट्टी की तैयारी, और अब हम आगे इसके लिखते हैं पैराग्राफ इसका।
हेडिंग डाल देंगे मिट्टी की तैयारी। फसल उगाने से पहले मिट्टी को पलटने के प्रक्रम को मिट्टी पलटना कहते हैं। मिट्टी को पलटने से मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, जिससे अच्छी फसल उगाने में मदद मिलती है। यह फसल उगाने का एक महत्वपूर्ण चरण है। एक बार फिर से बता देता हूँ। फसल उगाने से पहले मिट्टी को पलटने के प्रक्रम को मिट्टी की तैयारी कहते हैं। मिट्टी को पलटने से मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, जिससे अच्छी फसल होने में मदद मिलती है और यह फसल उगाने का एक महत्वपूर्ण चरण है। अगली हेडिंग बुआई डालेंगे। बुआई शुरू करते हैं पैराग्राफ। मिट्टी तैयार करने के पश्चात स्वच्छ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव कर उन्हें उचित गहराई और दूरी पर बोने के प्रक्रम को बुआई कहते हैं। बीजों को उचित गहराई और दूरी पर बोने से बीज को उचित प्रकाश, जल और खनिज मिलते हैं, जिससे फसल अच्छी तरह होती है। एक बार फिर से पूरा पैराग्राफ पढ़ के बता दे रहा हूँ। मिट्टी तैयार करने के पश्चात स्वस्थ एवं स्वच्छ बीजों का चुनाव कर उन्हें उचित गहराई और दूरी पर बोने के प्रक्रम को बुआई कहते हैं। उचित गहराई और दूरी पर बोने के वजह से बीजों को अच्छी तरह प्रकाश, जल और खनिज मिलते हैं, जिससे फसल अच्छी तरह होती है। अगले पैराग्राफ की हेडिंग निराई डाल लेंगे। निराई डाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ पढ़ता हूँ। खरपतवार हटाने के प्रक्रम को निराई कहते हैं। निराई ना करने से खरपतवार फसल को प्रभावित कर सकती है। निराई ना करने से खरपतवार जल और पोषक तत्व ग्रहण कर फसल को प्रभावित करता है। निराई करने का सबसे अच्छा समय फूल और फल आने से पहले होता है। फूल और फल आने से पहले निराई करके खरपतवार को हटा देना चाहिए। पूरे पैराग्राफ को एक बार दोबारा से दोहरा दे रहा हूँ। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई ना करने से खरपतवार जल और पोषक तत्व ग्रहण करके फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए निराई कर देनी चाहिए। निराई करने का सबसे अच्छा समय फूल और फल आने से पहले होता है। अगली हेडिंग डाल लेंगे तब तक आप। अगला और अंतिम हेडिंग है थ्रेशिंग। सब लोग थ्रेशिंग लिख लेंगे। काटी गई फसल को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। छोटे खेत वाले किसान भूसे से अलग करने के लिए फसल को पटक कर या विनोइंग के द्वारा अलग करते हैं। बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन के द्वारा फसल को भूसे से अलग कर लेते हैं। एक बार फिर से पैराग्राफ दोहरा देता हूँ। फसल को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। छोटे किसान फसल को पटक कर या विनोइंग द्वारा फसल से बीजों को अलग कर लेते हैं। बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन के द्वारा फसल को भूसे से अलग कर लेते हैं। बढ़ जाते हैं प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न 8 है हमारा, जल संरक्षित करने वाली 2 सिंचाई की विधियों के नाम लिखिए और उनके बारे में बताइए कि वो कैसे काम करती हैं। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ। जल संरक्षित करने वाली 2 सिंचाई की विधियों के नाम लिखिए और ये भी बताइए कि वो कैसे कार्य करती हैं। पहली विधि को पॉइंट बना के लिख लेंगे। पॉइंट 1 छिड़काव तंत्र। एक बार और बता दे रहा हूँ। पॉइंट 1 छिड़काव तंत्र। चलिए उत्तर को शुरू करते हैं। उत्तर आ गया है यहाँ पर। यह विधि ज़्यादातर असमतल भूमि के लिए कार्यरत की जाती है। इस विधि में नल के ऊपर एक घूमने वाला नोजल लगा होता है। जब पंप द्वारा पानी मुख्य पाइप द्वारा नल के नोजल के द्वारा पूरे खेत में छिड़काव किया जाता है, तो वो नोजल घूम घूम के पूरे खेत में पानी का छिड़काव करता है और जिससे जल भी संरक्षित होता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यह विधि ज़्यादातर असमतल भूमि के लिए प्रयुक्त है। इस विधि में नल के ऊपर एक घूमने वाला नोजल लगा होता है। जब पंप द्वारा पानी पूरे मुख्य पाइप में पहुंचकर नोजल द्वारा पूरे खेत में छिड़काव किया जाता है, उसे छिड़काव तंत्र कहते हैं, जिससे जल भी संरक्षित होता है। अगले पॉइंट 2 बनाकर लिख लेंगे। पॉइंट 2 लिख लेंगे ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र। चलिए पैराग्राफ शुरू करते हैं। लिखेंगे, इस विधि में पौधे पर पानी बूंद बूंद करके गिरता है, जिससे जल का संरक्षण होता है और पौधे को प्रयुक्त पानी मिलता है। यह विधि ज़्यादातर लतादार फलों के वृक्षों के लिए
उपयुक्त है। एक बार फिर से बता देता हूँ। इस विधि में पौधे पर पानी बूंद बूंद करके गिरता है, जिससे पौधे को प्रयुक्त पानी मिलता है और जल का संरक्षण भी होता है। यह विधि ज़्यादातर लतादार पौधों के लिए प्रयुक्त है। इसी के साथ इस पाठ से जुड़े सभी प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ये बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं कक्षा 8 विज्ञान के दूसरे अध्याय के प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।